एवरीवन, दिस इज कौस्तुभी मौर्य एंड आज हम इंटीजर चैप्टर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला चैप्टर सेकेंड टर्म का। और पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर से, बिकॉज इंटीजर क्या होता है जानने से पहले हम देख लेते हैं हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमारे 3 टाइप्स के नंबर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो नेचुरल नंबर में हमारे काउंटिंग्स नंबर आते हैं जो नॉर्मल हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर इससे जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें कि 0 आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमारा मेन टॉपिक जो है इंटीजर। इंटीजर भी तो नंबर से ही बनेगा, बस इसमें डिफरेंस क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास होल नंबर जो होता है वो होता ही है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और हमारे पास इधर पिछला नंबर भी होता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास इससे कम का नंबर, मतलब निगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे ओवरव्यू देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे कुछ निगेटिव्स नंबर हैं जो ऐड हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे 0 हैं ऐड हुए जा रहे हैं, और ये तो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं ही। ओके, सो नेक्स्ट अब हम इसके बारे में, इंटीजर के बारे में और पढ़ते हैं। हमने इंटीजर जो देखा था वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास था माइनस में कुछ नंबर्स थे और कुछ नंबर प्लस में थे, और ये 0 के अगल बगल थे। तो हमारे जो पॉजिटिव वाले नंबर थे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये जो हमारे निगेटिव वाले इंटीजर्स थे जिसमें माइनस का साइन लगा था वो हमारे निगेटिव इंटीजर्स थे, लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हम अगर ओवरव्यू जो हमने देखा उसमें हम फिर से समझते हैं क्या बोला है। इंटीजर नंबर होता है, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे वो वाले आते हैं नंबर्स जो प्लस साइन के साथ होते हैं, और निगेटिव वाले में वो आते हैं जो हमारे पास निगेटिव साइन में होते हैं। ओके, तो अब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे देख लेते हैं ताकि हम उसको और अच्छे से समझ पाएं। सॉरी फॉर दिस लाइन, बट समझते हैं इसको। हम मिड में हम लेते हैं 0, और इधर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इधर हम लेते हैं निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5 -6 एंड -7। ओके, तो हम इसको एक यहाँ पे लाइन बना लेते हैं जिससे हमें पता चले कि यहाँ से सेपरेट है। तो ये हमारे हो गए पूरे इधर वाले निगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए हमारे पूरे इधर वाले पॉजिटिव जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारा यहाँ पे सिस्टम क्या होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो अगर हम 0 के राइट साइड जाते हैं, राइट साइड, तो यहाँ हमारा नंबर बढ़ता ही जाता है, और अगर हम 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होता है कि हमारा नंबर डिक्रीज होता रहता है। मतलब अगर हमारा ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा हमारा नंबर हमारा छोटा होगा। इट मीन्स कि अगर हम -7 और -1 को कंपेयर करें इसमें से, तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। यूजुअली तो अगर हम 7 और 1 को देखें तो हमारा 7 बड़ा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ निगेटिव साइन लगा देते हैं ना आगे, तो ये हमारा नंबर क्या होता है कि -1, जो हमारा छोटा नंबर होता है पॉजिटिव में, वो हमारा बड़ा हो जाता है। इट मीन्स कि अगर हम इसको नंबर लाइन से समझे तो जो हमारा 0 के पास होगा निगेटिव में वो हमारा बड़ा नंबर होगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे -6 और -5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है।
यूजुअली अगर हम प्लस में देखें तो -6 और 5 में हमारा कौन सा बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है। लेकिन अगर माइनस साइन लग गया है और -5 ये यहाँ दोनों लग गया माइनस साइन, तो इसमें से 0 के पास कौन सा होगा? तो ये -5 होगा, तो इसलिए ये हमारा बड़ा नंबर हो जाता है। तो हम समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे जो माइनस साइन लगने की वजह से नंबर हमारे डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब बड़ा और छोटा नंबर जो देखना होगा, उसमें क्या समझ में आ रहा है कि जिसमें भी माइनस साइन लग जा रहा है, भले ही वो नंबर बड़ा है, लेकिन अगर माइनस साइन लग जा रहा है तो वो छोटा हो जा रहा है, क्योंकि वो जीरो से तो दूर है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो जीरो के पास होगा वो हमारा बड़ा नंबर, और जो हमारे जीरो से दूर होगा वो हमारा छोटा नंबर है। लेकिन ये सिर्फ माइनस वाले उसमें चलता है, जो निगेटिव्स नंबर होते हैं ना, उसमें निगेटिव इंटीजर्स उसमें चलता है। पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव में जितना हम जीरो से दूर जाएंगे उतना ही वो नंबर बड़ा होते जाता है। तो अगर हम यहाँ पे, ये तो हम सब जानते ही हैं कि अगर हम -6 +6 और 7 लिखेंगे तो इसमें 7 बड़ा होगा। ओके, और 4 और 5 लिख दिए तो इसमें 5 बड़ा होगा। लेकिन बस इसी में डिफरेंस आता है कि अगर हम -4 और -5 लिखते हैं तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? जो जीरो के पास होगा, इट मीन्स कि -4। ये हमारा जीरो के पास है ना, ज़्यादा पास है, मतलब कि ये ज़्यादा पास है। इसमें 1 2 3, और ये -5 जो है वो थोड़ा दूर है, 1 2 3 4, इतना गैप है इसलिए। ओके, समझ पा रहे हैं ना अब हम इसको? तब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इंटीजर के, जहाँ पे यूज होता है माइनस और प्लस। तो प्रॉफिट और लॉस में यूज होता है। अब प्रॉफिट मतलब कि हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो अगर किसी शॉपकीपर ने कोई सामान बेचा 10 रुपए का और उसको 2 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे +2। इट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट। ओके, अगर उसको नुकसान हो रहा है तो 2 रुपए का, तो हम उसको लिखेंगे -2। इट मीन्स लॉस। तो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको हम आगे समझेंगे और चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम ओवरव्यू देख ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज कैसे हो रहा है। टेम्परेचर में देखेंगे, टेम्परेचर में भी सेम चलता है। 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, इसके अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम इसको लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, और अगर 0 डिग्री से नीचे है तो हम लेंगे इसमें -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर में भी माइनस और प्लस यूज़ हो रहा है। ओके, सी लेवल हम मान लेते हैं, एक हमारा ये हमारा सी लेवल है, और इसके नीचे जाएंगे हम बिलो सी लेवल जाएंगे तो इसको हम नेगेटिव माइनस से डिनोट करते हैं। और अगर सी लेवल के हम ऊपर जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अगर हम अबव जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा हम समझ पा रहे हैं इंटीजर हमारे लिए यूज में कहाँ आ रहा है। तो हम इंटीजर को इंट्रोड्यूस ही क्यों किए? हमारा तो काम नेचुरल और होल नंबर से भी चल जाता, लेकिन हमने इंटीजर क्यों लाया? क्योंकि हमें साइन की ज़रूरत थी कुछ, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो प्लस और माइनस की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम इंटीजर ले आए। ठीक है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए जो हमने अभी तक सीखा उसको हम क्या कर पाते हैं। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 और 1, इसमें से हमारा कौन सा ग्रेटर है? हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर बताने हैं। ओके, ग्रेटर। तो यहाँ हमारा 0 और -1, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा ही होता है हमेशा नेगेटिव नंबर से, वो चाहे कुछ भी हो। तो 0 हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा ये नंबर ग्रेटर है। अब -50 और -70 में देखते हैं, तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि इस माइनस को हम भूल जाते हैं और जो नंबर छोटा है उसको बड़ा नंबर मान लेते हैं। तो ये हमारा -50 इज ग्रेटर देन -70। इसमें भी वही करते हैं, माइनस की साइन को भूल जाते हैं और जो नंबर हमारा छोटा है उसको हम बड़ा मान लेते हैं। तो -5 इज ग्रेटर देन -53। इसमें तो कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वही वाला रूल फॉलो होगा, जो प्लस है वो हमेशा माइनस से बड़ा ही होगा। तो ये हमारा 50 + 50 इज ग्रेटर देन -51। ओके, और यहाँ देख लेते हैं -7 और +1, इसमें भी प्लस माइनस वाला ही रूल चलेगा। तो इसमें भी +1 इज ग्रेटर, और इसमें तो माइनस वाला लगाते हैं तो इसको हम माइनस के साइन को भूल जाते हैं
और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो नंबर इसमें से छोटा है उसको हम लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इंटीजर लाइज बिटवीन -8 एंड -2 विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर। मतलब कि अब अगर हम यहाँ नंबर लाइन बनाने के लिए बोलता है तो नंबर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसको 0 और इधर बनाते हैं 1 2 3। ओके, तो अब इधर बनाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो इसमें बोला है कि नंबर लाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद आंसर करते हैं फॉलोइंग क्वेश्चन को। तो बोला है कि विच इंटीजर लाइज बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में बोला है, तो -8 के बीच में और -2 के बीच में कितने इंटीजर हैं। तो हमारे पास है -7 -6 -5 -4 -3। तो हमारे पास ये पूरे 5 इंटीजर जो हैं इनके बीच में हैं। ओके, तो ये हमारे -8 और -2 के बीच में है। फिर बोलता है व्हाट विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर इनके जो बीच में हैं उनके बीच का लार्जेस्ट इंटीजर बताना है। मतलब -8 और -2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इनके बीच में जो सबसे बड़ा नंबर है हम वो बताएंगे। तो जो 0 के पास होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो -3 हमारा जो है बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर हो गया -3। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग दम। तो अब इनके बीच का हम स्मॉलेस्ट नंबर बताते हैं। तो जो 0 से ज़्यादा दूर है उसको हम देखेंगे। हम -8 को कंसीडर नहीं कर रहे इसलिए हम -8 नहीं बोलेंगे। इनके बीच का देखना था तो -7 हमारा सबसे छोटा नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। तो अब हमें इसमें साइन लगाना है, तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव ग्राउंड। मतलब अभी मैंने बताया था कि हम ग्राउंड को, जैसे सी लेवल था, सी लेवल को हमने 0 माना तो ग्राउंड को हम 0 मान लेते हैं। इसके ऊपर ही है तो मतलब हमारा +2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा +2000 मीटर हो जाएगा। अ सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ, डेप्थ मीन्स कि जो सी लेवल है उसके नीचे, डेप्थ मीन्स गहराई नीचे, तो ये हमारा नीचे हो जाएगा डेप्थ। 800 मीटर बिलो द सी लेवल बोला है, बिलो यहाँ पे दे दिया बिलो द सी लेवल। तो सी लेवल को हम मानते हैं 0, मैंने बताया था इसके ऊपर होता है पॉजिटिव, इसके नीचे होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 800 मीटर, तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, अब हम थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा -800 मीटर। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारा बैंक है, उसमें हमने पैसा डाला था 100 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम डिपॉजिट मतलब उसमें पैसा, बैंक में पैसा डालना, डिपॉजिट, और विड्रॉल मतलब निकालना। तो अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट में क्या होगा कि 100 रुपीज़ था और उसमें हमने ₹200 और डिपॉजिट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, ऐड होगा। मतलब पैसा और डाला है हमने बैंक में, 200 हमने बैंक में और डाला है। पहले हमारे पास था 100, हमने 200 और डाला है, मतलब कि अब हमारा वो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं ना, ऐड हो रहा है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। ओके, विड्रॉल ऑफ ₹700। तो अगर हम मान लेते हैं फिर से बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ था बैंक में, अब हम उसमें से निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं 10 रुपीज़ का। मतलब इसमें 100 में से
10 कम कर रहे हैं, पैसे हम निकाल लेंगे तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे ना, तो 10 रुपये हम निकाल रहे हैं, 10 रुपये कम हो जाएंगे तो ये हमारे 90 आ जाएंगे। तो माइनस कर रहे हैं हम, ये कितना माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कितना हो रहा है, 700 हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, -700। समझ पा रहे हैं ना इंटीजर का यूज यहाँ पे, प्लस माइनस, इसलिए हमारे लाइफ में इंटीजर को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे। प्लेस टेम्परेचर दिया हुआ है सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसके नीचे जाएंगे तो निगेटिव। तो बोलते हैं 10 डिग्री, यहाँ बोला है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिलो मतलब नीचे जा रहे हैं, बिलो हमारा ये है और ये हमारा है अबव। ओके, तो बिलो जा रहे हैं तो मतलब कि माइनस होगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला में है 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, फिर बिलो बोला मतलब कि 2 डिग्री माइनस में, और फिर 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, अबव बोला, अबव मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम कर देंगे +30 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे आते हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव बोला तो फिर से प्लस कर देंगे। सबसे अच्छा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि हम ये डायग्राम बना लें, ये अपने प्रैक्टिस करते करते ये तो अपने दिमाग में ही बनने लगेगा। पहले हम प्रैक्टिस करने के लिए इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। तो श्रीनगर में है 5 डिग्री बिलो 0, तो बिलो बोला है तो मतलब -5 डिग्री, तो ये हमारा हो गया साइन। फिर बोलता क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। तो ये तो हमने लिख दिया। फिर फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो अगले पेज पे हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि अगर देखें तो ये हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस, ये 5, 10 ऐसे दिया हुआ है। फिर बोलता है कि यहाँ पे प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। तो विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, तो हम निगेटिव में देखेंगे सबसे ज़्यादा ठंडी जगह कौन सी होगी। तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, हम जितना इधर जाते जाएंगे, 0 से दूर जाते जाएंगे, उतना ही वो प्लेस कूलेस्ट होता जाएगा, और जितना ही हम 0 से इधर दूर चले जाएंगे उतना ही वो हॉटेस्ट प्लेस होगा। ओके, यहाँ ये -20 डिग्री -25 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा ज़्यादा ठंडा होगा -5 डिग्री सेल्सियस से। ओके, तो विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, तो यहाँ दिया है -10, तो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे -10, -2 + 30, -2 + 30। अब -2 कैसे मार्क करेंगे, ये हमारा 0 है, नंबर लाइन को पढ़ना है, तो ये हमारा यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, तो बीच में लाइन जितने उनको काउंट करके लिख देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो -2 डिग्री बोला था तो हम ये वाला नंबर लेंगे। फिर है +20 और -5, फिर है यहाँ पे +20 और -5। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कूलेस्ट सिटी कौन सी है, जो -10 है, जो 0 से ज़्यादा दूर है वो हमारी कूलेस्ट सिटी है। तो -10 वाली कौन सी थी, सियाचिन। तो हमारी जो यहाँ पे कूलेस्ट प्लेस होगा, कौन सा कूलेस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सियाचिन। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब 10 डिग्री से ऊपर कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा +10 डिग्री बोला था, तो 10 डिग्री के ऊपर ये 20 वाली है और ये 30 वाली है। हम यहाँ देख लेते हैं 20 वाली मतलब कि दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, जिसमें है हमारा +20 डिग्री, और है हमारा दूसरा 30 डिग्री वाला मतलब कि अहमदाबाद। ओके,
तो अहमदाबाद में है, फिर उसमें कितना है +30 डिग्री सेल्सियस। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही है 20 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर्स। इनके बीच का इंटीजर हमें लिखना है। तो किसके किसके बीच का लिखना है? पहला वाला 0 और -7। तो -7 तो 0 के इधर होता है, जैसे कि हमने नंबर लाइन पे देखा था। तो ये हो जाएगा बिटवीन में 0 लिख दिया, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड -7। तो इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि इनके तो बीच का पूछा था। तो ये हमारे हो गए बीच के इनके इंटीजर। ये हो गया a का। अब हम b का सॉल्व करते हैं। -4 एंड 4। तो -4, आप ये क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो -4 है और 4 के बीच का देखते हैं। तो -4 लिखा, इसके बाद 4 लिखा, बीच में हम 0 से शुरू कर लेते हैं। तो 0, 1, ये प्लस है तो अब इधर प्लस तक जाएंगे, 2, 3, 4। ओके, और इधर -4 तक हमें जाना है। तो -1, -2, -3 और -4। हम इनको छोड़ देंगे क्योंकि इनके तो बीच का पूछा था। तो ये हमारे नंबर इनके बीच के इंटीजर्स हो गए। अब हम देख लेते हैं सी। तो -8 टू -15 के बीच का पूछा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ -8 लिख लेते हैं। -8। अब -8 के इधर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि इधर तो -7, -6 ये सब चले जाएंगे, तो हम इधर नहीं जाएंगे, हमें इधर जाना है। -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। तो हम -15 को छोड़ देंगे और 8 को छोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच का पूछा था। तो ये हमारे नंबर हो गए। और ये हम लिख कैसे रहे हैं? हमारे दिमाग में ना ये नंबर लाइन जो है ये हमेशा होना चाहिए कि बीच में 0 है और इधर प्लस वाले नंबर हैं और इधर माइनस वाले नंबर हैं। अगर ये हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा ना तो हमारे लिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नंबर लाइन का रेफरेंस लेके कर सकते हैं। हमेशा नंबर लाइन बनाएं, 0, 2, 3, 4 ऐसा पूरा लिख लें और फिर जो भी क्वेश्चन पूछा हो उसके बीच का आंसर दे सकते हैं। एक बार नंबर लाइन बनाए फिर आदत हो जाएगी तो फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम डी का देख लेते हैं। डी में क्या हो जाएगा? -23 टू -30 बोला है तो हम 23 से शुरू करेंगे। 23, 24, फिर -25, 26, फिर -27, -28, -29 एंड -30। तो -30 को और 23 को छोड़ना था क्योंकि इनके बीच का पूछा था। तो ये हमारे नंबर हो गए इनके बीच के नंबर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमेशा नंबर लाइन को जरूर याद रखें। फिर आता है हमारा ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर राइट टू द राइट ऑफ -2। तो पहले नंबर लाइन तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो अब हम नंबर लाइन बना लिए। तो ये हम देख लेते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब हम इधर बना लेते हैं -1, -2, -3 एंड -4, -5, -6। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आगे बना लेंगे। तो ये हो जाता है पहला क्वेश्चन हमारा, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर
टू द राइट ऑफ -2। -2 के राइट में अगर हमें जाना है तो हम 4 नंबर आगे जाएंगे राइट में, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? यही बोला है ना कि इफ़ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2, तो -2 हमारा यहाँ है, इसका राइट हमारा यहाँ पे होगा। जो आपका राइट वही नंबर लाइन का राइट, और जो आपका लेफ्ट वही नंबर लाइन का लेफ्ट। तो हम राइट में जा रहे हैं तो 4 नंबर राइट, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, मतलब ये 4th राइट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 4 नंबर राइट जाते हैं ना तो हम 2 पे पहुंच जाएंगे -2 से। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर वे विल रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। हम 1 पे आ जाते हैं, ओके। यहाँ पे 1 पे, तो 1 पे क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से 5 नंबर लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट मतलब हम इधर जा रहे हैं अब, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा नंबर क्या आया? -4। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, हमारा क्या आया? -4। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, अब हमें -8 तो बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने तो -6 तक ही बनाया है। सॉरी फॉर दिस ड्राइंग। -7 एंड -8, तो अगर हम -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच 13, -13 जाना है हमें। तो हम अगर 8 पे हैं और हम यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, तो हमें -13 किधर मिलेगा? -13 हमें इधर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो हम जाएंगे तो फिर हम धीरे धीरे पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो -13 हमें मिलेगा इधर। तो ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट। तो हमें -13 तो इधर ही मिलेगा। तो जैसे हम लिख के दिखाते हैं -9 -10 -11, ऐसे जाते जाएंगे आगे तो मिलेगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट, ओके। इफ वी आर एट 6 -6, मतलब अगर हम यहाँ -6 पे खड़े होके देखें तो ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो अगर हमें -1 पे जाना है तो हम किधर जाएंगे? तो हम यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, -6 पे हम खड़े होके देख रहे हैं। अब हमें जाना है -1, रीच करना है -1, तो हम किधर जाएंगे? अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम इस साइड जाएंगे तो ही हम -1 जा पाएंगे, क्योंकि इधर जाएंगे तो 7 8 9 10 ये सब मिलेगा। लेकिन अगर हम इधर जाएंगे तो हमें -1 मिलेगा इस साइड। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट है, ओके। तो हम राइट साइड जाएंगे तो हम -1 पे पहुंच जाएंगे। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें मेन जो क्वेश्चन का ओवरव्यू है उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमें डायरेक्शन देखना है नंबर लाइन पे, तो हम सब कुछ रेफर करेंगे 0 से। अगर हम 0 के राइट में जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। अगर हम 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो अगर किसी नंबर पे से खड़े होके कहेगा कि आप यहाँ पे हैं, आपको इधर जाना है, इधर जाना है, तो वो हमें पता चल जाएगा अगर हमारे पास नंबर लाइन रेफरेंस में है। तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है अगर हमारे पास नंबर लाइन होता है। तो हमारे लिए इंटीजर सीखना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम नंबर लाइन पहले सीखें, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर which number is to the right of the other number line। ओके, तो पूछा है कि यहाँ पे कि ये इसमें से कौन सा राइट में है नंबर और कौन सा लेफ्ट में है। विच नंबर इज टू द राइट ऑफ अदर नंबर, तो मतलब कौन से नंबर के राइट में कौन सा नंबर है। तो हम यहाँ पे भी नंबर लाइन बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब हम 100 तक तो जाएंगे नहीं बनाने। अब हम छोटे नंबर्स के लिए बना सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, 0 to -1 ये सब बना लिया। तो अब हम देखते हैं, अब हम इमेजिन करते हैं ना, ये नंबर लाइन हम छोटी सी बनाते हैं। इसमें 0 बनाते हैं, 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3, ओके। यहाँ -1 -2 एंड -3 बनाते हैं। अब हम इतने से ही नंबर से रेफर करते हैं, थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं।
ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर है हमारा ए क्वेश्चन, तो उसमें है 2 और 9। तो 2 और 9 को हम इमेजिन करते हैं, इसमें कौन सा राइट में है किस नंबर के। ओके, तो 2 तो हमें यहाँ दिख रहा है, तो 2 का हम करेंगे ये कि हम सोचेंगे अब 2 में से 9 हमारे राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा। तो हमें यहाँ पता है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर पूछा है, तो पॉजिटिव नंबर हमारा हमेशा राइट में ही आएगा। ओके, तो ये माइनस यहाँ पे +9 बोला है, तो +9 तो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है 9। तो अगर हम इधर जाते तो नंबर बढ़ता है, तो हमारा क्या होगा, 2 के राइट में 2 के राइट में 9 होगा। ओके, तो हमें यहाँ पता चल गया 2 के राइट में 9 है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम -3 और -8 देखते हैं। तो हम पहले नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यहाँ -3 हमारे यहाँ दिया हुआ है, -8 इससे छोटा है, छोटा है तो अब किधर जाएगा नंबर, तो माइनस में है तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में जाएगा, तो इसमें से राइट में कौन सा होगा और लेफ्ट में कौन सा होगा, तो मतलब हम 3 के लेफ्ट में जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या होगा कि ये 3 वाला नंबर, मतलब अगर हम यहाँ चले जाएं और हमारा यहाँ -8 कहीं आएगा, तो अगर हम 8 पे खड़े हैं और हम देखें तो हमारे राइट में कौन सा नंबर है, 3 आएगा राइट में। अगर हम 3 पे खड़े हैं तो राइट में जाएंगे तो यहाँ तो हमें -8 मिलेगा ही नहीं, लेफ्ट में ही मिलेगा। इसके लिए क्या होगा कि सॉरी, इसलिए क्या होगा कि -8 जो है हमारा वो लेफ्ट में हो जाएगा, तो -8 के राइट में -3 होगा हमारा। ओके, चलिए अच्छा दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है -3, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी 0 और 1। तब हम थोड़ा दूसरा नंबर लाइन बना लेते हैं, वो ज़्यादा ही खराब हो गया है। 1 2 3। ओके, तो -1 -2 और -3, तो 0 और 1 इसमें से पूछा कौन सा राइट में है कौन सा लेफ्ट में है। तो अगर हम 0 पे खड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं -1 किधर है, हमारे राइट में है कि लेफ्ट में है, तो देखते हैं लेफ्ट में है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। इट मीन्स अगर हम 1 पे खड़े हो जाएं तो हमारे राइट में आ जाएगा 0, तो हमारा क्या है, ये हमारा हो गया -1 से राइट में 0। ठीक है, अब हम देख लेते हैं -11 और +10। तो अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा -11 कहीं इधर आएगा, और इधर रहेंगे तो +10 हमारा कहीं इधर आएगा। हमारे राइट साइड में तो यही है, तो अब हम -11 पे जब खड़े होके देखेंगे ना तो हमारे राइट में 10 आएगा, लेकिन अगर हम -10 पे खड़े होके देखते हैं तो हमारे लेफ्ट में चला जाएगा, तो इसको तो हम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, -11 से राइट में 10 होगा। ठीक है, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताती हूँ, इसको हम नंबर बड़े और छोटे से देख सकते हैं, पहले हम नंबर लाइन से समझ लेते हैं। तो -6 और 6 को देख लेते हैं ई, तो इसमें -6 हमारा कहाँ होगा, -6 हमारा कहीं यहाँ पे होगा, और जो हमारा है 6 वो हमारा कहीं यहाँ पे होगा। तो अब हम किसके पास खड़े होके देखेंगे हमारे राइट में नंबर आ जाए, यहाँ देखेंगे खड़े होके -6 पे, तो ये हमारा राइट में होगा। लेकिन अगर हम यहाँ 6 पे खड़े होके देखने लगेंगे तो ये हमारा -6 लेफ्ट में हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, -6 पे ही खड़े होके देखेंगे तो हमारे राइट में दिखेगा, तो मतलब -6 से राइट में है हमारा 6। अब हमें यहाँ पे इतना बड़ा नंबर, अब इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम नंबर लाइन पे आ जाते हैं, जैसे हमने सब किया था वैसे ही कर लेंगे, इसको भी बना लेते हैं 1 2 3। ओके, -1 -2 एंड -3। तो हमारे यहाँ नंबर दिया हुआ है 1, मतलब ये, और माइनस में बोला है तो ऑब्वियसली हम यहाँ लेफ्ट में ही जाएंगे, राइट में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नंबर आता है। तो हमें -100 बोला है, तो -100 हम सोच लेते हैं कहीं यहीं आएगा -100। तो ये हमारे, अगर हम 1 पे खड़े होके देखेंगे तो -100 तो हमारे लेफ्ट में चला गया, इसलिए अब अगर हम 100 पे खड़े होके देखेंगे, 100 पे खड़े रह के देखेंगे तो हमारा ये नंबर
राइट पे आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कौन सा नंबर राइट में होगा, -100 से राइट में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? इतना लंबा लंबा तो अब अगर हम देख के पहचान सकें तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो जो भी हमारा नंबर होगा, जो हमारा ग्रेटर होगा, वो हमारा राइट साइड होगा, और जो भी हमारा नंबर छोटा होगा वो हमारा लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे -3 और -8, तो अब अगर हम इसमें देखें कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसमें -3 बड़ा है। मैं बताया था कि साइन हटा लेते हैं और फिर जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ इसका ऐसे ओपन कर देते हैं, तो ये हमारा बड़ा नंबर बता देता है निगेटिव साइन में। और ये 3 और 8 में से अगर हम देखें तो इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी बड़ा नंबर है वो राइट साइड में होगा। मैंने ऊपर बताया यहाँ पे कि जो भी बड़ा नंबर है वो राइट साइड में होगा और जो भी छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर हम -3 और -8 को देखें तो ये हमारा लेफ्ट में होगा और ये हमारा राइट में होगा। तो -8 के राइट में होगा -3। अब इसी को हम इसमें देख लेते हैं, प्लस में। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है वो हमारा राइट में होता है, तो राइट ऐसे लगा लिया और जो बड़ा नंबर है उसको इधर लिख लिया, जो छोटा नंबर है उसको इधर लिख लिया। तो हमारे जो 3 के राइट में 8। तो अब हम इसमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 और 100 वाला ले लेते हैं। तो पहले हम एरो बना लेते हैं, यहाँ आर लिख लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं -100 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। तो जो बड़ा नंबर, फिर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो हमारा 0 और 1 दिया था उसको हम देख लेते हैं। 0 और 1, अच्छा ठीक है, इसको नहीं पहले लिखते, पहले हम एरो लगाते हैं। राइट के लिए लिख दिया। जो बड़ा नंबर होता है उसको हम एरो के इस साइड लिखते हैं। तो 0 और -1 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 0। तो हम 0 को इस साइड लिख लेंगे, -1 को इस साइड लिख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि राइट साइड कौन सा है। -1 के राइट में हमारा 0 है और हमने यहाँ पे भी वही लिखा था, -1 से राइट में हमारा 0 है। तो हमें नंबर लाइन रेफर नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ बड़ा और छोटा नंबर देख के बता सकते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं -11 और 11 का। ओके, तो -11 और 11, तो पहले हम ये एरो बना लेते हैं राइट वाला कि इधर साइड राइट है। तो अब हम देख लेते हैं -11 और 10, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो इसमें से बड़ा है हमारा 10, तो जो बड़ा है उसको इस साइड लिखते हैं, ग्रेटर वाला। तो 10 को इस साइड लिख दिया और -11 को इस साइड लिख दिया। तो अब अगर हम देखें तो हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन से भी बना सकते हैं और हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसमें बस एक ये एरो ध्यान रखना है, ये एरो हम लिख देंगे राइट, यहाँ पे हम ग्रेटर नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एरो यूज़ करेंगे या फिर हम नंबर लाइन यूज़ करेंगे, तो हमें जो भी कन्वीनियंट पड़ेगा, जो भी ईजी पड़ेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। तो अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड जितने भी और भी चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।